आज हम पढ़ रहे हैं द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत को हम समझे इसके पहले हमें और भी चीज़ें हिस्ट्री में समझनी होगी। जैसा कि मैं मैप लेती हूँ, सबसे पहले मैंने देखा इंडिया का ये वाला मैप। इसमें ऊपर की तरफ यानी कि ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये वाला जो जितना भी पार्ट है, ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये वाले पार्ट में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत था उस समय। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत था। अब ये दिल्ली सल्तनत आई कहाँ से, क्यों आई, कब तक के इनका रेन चला, यानी टाइम पीरियड कब तक चला, हम देखेंगे। तो जिस वक्त यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी उस समय साउथ में क्या सीन चल रहा था, तो देखो साउथ में उसी समय ये रहा हमारा साउथ इंडिया। उसी समय साउथ में विजयनगर एम्पायर, एक विजयनगर किंगडम था, और नॉर्थ में उसी समय दिल्ली सल्तनत थी। इसके अलावा अगर हम एक और मैप देखेंगे, ये जो सेंटर वाला एरिया जो हमको दिखाई दे रहा है, उसी समय यहाँ पर इंडिया में बहमनी सल्तनत थी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इस मैप में, ये बहमनी वाला एरिया, ये विजयनगर एम्पायर, और ये जो ऊपर वाला एरिया हम देख रहे हैं ये था दिल्ली सल्तनत वाला एरिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें 1 बाय 1 5 डायनेस्टीज आती है, और जो विजयनगर एम्पायर थी इसमें 4 डायनेस्टीज होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ। तो दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज थी। पहले मैं उन 5 डायनेस्टीज का नाम बता देती हूँ। सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, इसे ही मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। मामलुक और स्लेव का मतलब होता है जो स्लेव हुआ करते थे पुराने समय में वो। ठीक है, तो इसे ही मामलुक और स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। इसके अलावा इसी में खिलजी डायनेस्टी नेक्स्ट हुई, खिलजी। इसके बाद हुआ तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद सैयद, एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक, फोर्थ सैयद और फिफ्थ लोधी डायनेस्टी थी। तो ये 5 डायनेस्टी हमें पढ़ना होता है दिल्ली सल्तनत में। अब जो स्टार्टिंग की 1, 2, 3 यानी स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे रही। लेकिन सैयद और लोधी डायनेस्टी जो थी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो अब याद रखो ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में। जिस समय तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में इस समय कौन था, तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था। उसी समय क्या मोहम्मद बिन तुगलक नाम का जो राजा था वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में जो उसकी कैपिटल थी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो थी कैपिटल थी, उस दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट किया। ठीक है, अब कैपिटल को शिफ्ट करने के चक्कर में उसका जो पावर था वो कमज़ोर होने लगा। पहला कारण था, एक तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी उसने, और दूसरा कारण था उसने टोकन करेंसी स्टार्ट की। अब इन सब कारणों के वजह से उसका जो पावर था, किसका, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक का, वो तुगलक डायनेस्टी का था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की इसी मिसगाइडेड पॉलिसी के वजह से यहाँ पर साउथ में हरिहर एंड बुक्का, हरिहर राया एंड बुक्का राया, इनको मौका मिल जाता है विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश करने का, और यहीं से शुरुआत होती है विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे हरिहर एंड बुक्का, हरिहर राया एंड बुक्का राया, ये दोनों भाई थे। तो 1336 में इन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। उसी समय जो नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, उसका पावर, उसका रूल चल रहा था। तो इसी तरह से हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत को और हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैप देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ये दिल्ली सल्तनत का एरिया था। इसमें 5 डायनेस्टी जैसे मैंने बताई, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लेव या मामलुक डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हम फर्स्ट डायनेस्टी ले रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी।
अब स्लेव डायनेस्टी में क्या होता है, देखो आज के डेट में हम कुतुब मीनार को के बारे में सुना है, ठीक, कुतुब मीनार के बारे में सुना है। तो कुतुब मीनार जो थी ये दिल्ली सल्तनत के किंग के थ्रू बनाई गई थी। अब दिल्ली सल्तनत में एक किंग थे जो कि देखो जैसे कि स्लेव डायनेस्टी है, तो स्लेव डायनेस्टी को सबसे पहले उनके जो फाउंडर थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। अब इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आज के डेट में न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार है उसको उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट करवाया, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था वो इनके सन इन लॉ जिनका नाम था इल्तुतमिश ने ख़त्म करवाया, यानी कि कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था उन्हीं के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये याद रखना है, ठीक है। आज के डेट में जो दिल्ली है वो कैपिटल है, ठीक है। उस समय से ही जो दिल्ली था काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था सभी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं 12th सेंचुरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी आज भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही 13th सेंचुरी की शुरुआत होती है, ठीक है, तो हाँ काफ़ी सारी और भी फोर्ट है, जैसे सिरी फोर्ट उसका भी नाम आपको याद रखना है, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये सारी चीज़ों के नाम, ये सारे जो उनके थ्रू बनाए गई आर्किटेक्चर्स थी उनका नाम हमें याद रखना है। न्यू डायनेस्टी, अर्लियर वी लर्न अबाउट मेजर डायनेस्टी बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरी इन द चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा राजपूत्स को, जैसे हम 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पहले राजपूत पढ़ते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं मुगल। तो ये सारी बातें हो जाती कहाँ की, ये बात हो जाती नॉर्थ इंडिया की, है ना। अब उसी समय जो साउथ इंडिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू एम्पायर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हिंदू पावरफुल किंग्स हुआ करते थे, जो कि हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर नहीं करती है, बट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है विजयनगर एम्पायर, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी में को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका थ्रोन दे दिया गया था किसको, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश, ठीक है। अब ये जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने अपना थ्रोन, यानी इल्तुतमिश के बाद एक रजिया सुल्तान जो कि एक वुमेन थी वो बन जाती है किंग, किसकी, दिल्ली सल्तनत की। आगे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक began to rule as the independent ruler. He ruled over the territories conquered by Muhammad Ghauri in India. He was king-hearted and generous sultan. He looked after the welfare of his people. He had keen interest in building and started construction of Qutub Minar in दिल्ली, ओके। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने शुरू किया था मामलुक डायनेस्टी को। काफ़ी अच्छे किंग थे, काफ़ी अच्छे किंग का मतलब ये है कि उनकी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी अच्छी होती थी उनके सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा के लिए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 में और उसके बाद उनके सन इन लॉ यानी कि इल्तुतमिश आते हैं। कुतुबुद्दीन वॉज सक्सेटेड बाय हिज स्लेव एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। He faced many problems and deal with many strongly. He crushed his rebels, defeated Qutbuddin's sons to occupy the throne. His family suppressed the rebellion within the empire. He strengthened the Delhi Sultanate by expanding his empire. हाँ, जो इल्तुतमिश था इसने दिल्ली सल्तनत को बंगाल तक के एक्सपांड किया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इल्तुतमिश के कोई इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा रहता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, बट लेकिन उसके जो बाकी के बेटे रहते हैं वो इस लायक नहीं रहते कि वो दिल्ली सल्तनत को संभाल सके। तब उनको थ्रोन देनी पड़ती है रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद सक्सेसर बन जाती है, यानी कि इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली सल्तनत को संभालने वाला किंग होता है वो एक वुमेन होती है, मतलब रजिया सुल्तान होती है। तो हमारे हिस्ट्री में इनको फर्स्ट वुमेन माना जाता है, ठीक है, जो कि एक थ्रोन को संभालती है, एक रूलर बनती है।
लेकिन इनके जो भाई रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसे चिढ़ते हैं, रज़िया सुल्तान से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो वुमेन थी। कुछ हिस्ट्री की बुक में ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि उनके जो भाई थे, उनके जो फैमिली वाले थे या उनका जो रिलीजन था, उसमें कहा जाता था कि जो किंग है वो एक वुमेन नहीं हो सकती। अगर वुमेन होती तो ये अगेन द मर्सी ऑफ गॉड होगा, यानी कि ये गॉड की मर्जी के खिलाफ या गॉड के ऑर्डर के खिलाफ होगा अगर हम किसी महिला को किंग बना देते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद रज़िया सुल्तान का भी जो टेन्योर था वो ख़त्म हो जाता है, और इनके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब हमको इसको वन बाय वन याद रखना है। देखो, ऐसा नहीं कि रज़िया सुल्तान के बाद कोई किंग नहीं आता। रज़िया सुल्तान के बाद आपको और एक किंग का याद रखना है नाम, उनका नाम था घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, Balban was the most powerful ruler of his dynasty. Initially, he was a slave, but later he became the powerful noble of Chalisa. He had been important noble since the reign of Iltutmish. Nasiruddin Muhammad's son-in-law and controlled the administration under the। ठीक है, तो इनके बाद फिर नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है जो कि है खिलजी डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी में रज़िया सुल्तान का नाम हमको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम हु वॉज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ओके, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है रज़िया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ, तो हमें आंसर पता रहना चाहिए इल्तुतमिश। ठीक है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके अलावा जो कुतुब मीनार थी उनका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हाँ, इसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी है उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, जो दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज थी, यानी कि इनके समय पे जो लैंग्वेज चलती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। ठीक है, इनका जो जितना भी काम काज, जितना भी इनका वर्क चलता था वो सारा का सारा पर्शियन लैंग्वेज में चलता था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत, तो हमें पता होनी चाहिए कि पर्शियन लैंग्वेज जो है वो दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के समय लैंग्वेज थी। ठीक है, इसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी देखने वाले हैं और उसके बाद विजयनगर एम्पायर भी। थैंक यू सो मच।